जब मैंने मोशन में एडमिशन लिया था ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब हो जाएगा मेरा। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल हैं जो मोशन एजुकेशन रुद्रपुर के फर्स्ट बैच की टॉपर हैं और जिन्होंने अपनी सीट सिक्योर करी है एमबीबीएस में। हम वेलकम करते हैं प्रियंका अग्रवाल का। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो काम आप कर रहे हो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो अपनी उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो एक यही चीज़ें हैं जो हमें भी रोज़ डिसिप्लिन के साथ काम पे आने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो प्रियंका से पूछते हैं, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लगता है। एक तो पहली बात तो कि आप कुछ अचीव कर सको, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सको। एंड जब मैंने मोशन में एडमिशन लिया था ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब हो जाएगा मेरा। कि एक तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। मोशन से पहले मुझे नहीं था ये चीज़, ये था कि ठीक है अटेम्प्ट देते हैं, होगा नहीं होगा बात की बात है। बट मोशन में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा हो जाएगा। एंड फाइनली इतने अच्छे टीचर्स मिले, गाइडेंस मिली, मॉरल सपोर्ट मिला, ये सब मिला तो हाँ फाइनली मैं कर सकी। पता चला जबकि रुद्रपुर में कोई ऐसा कोटा का कोचिंग सेंटर आ रहा है तो एकदम लगा नहीं कि ये कुछ नया हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लगा था ये चीज़। अब मोशन खोला था यहाँ पे तो हाँ बात हुई थी या कोटा के टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो एंड आई ट्रूली बिलीव कि सिर्फ नाम का कोटा नहीं, बट जो कोटा के टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, एक्चुअली फील होता है जब आप उनसे पढ़ते हो। जिस लेवल का वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, दैट्स रियली वेरी इम्पैक्टफुल। वो आपको सपोर्ट करता है अकेडमिकली, मॉरली, दोनों तरह सपोर्ट करते हैं। तो या सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं कोटा के सिस्टम की भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो मॉड्यूल आपको मिलते हैं, जो ऐप सपोर्ट आपको मिलता है, क्या ये चीज़ें और रिकरिंग टेस्ट का जो सिस्टम है, जो एकेडमिक प्लानर्स के बेसिस पर चीज़ें सारी बनाई जाती हैं, इसमें आपको इन सब में क्या अच्छा लगा था कि यार ये बढ़िया है? हाँ ये चीज़ होती है। जैसे हमारे टेस्ट होते थे तो ये होता था कि अच्छा टेस्ट में ये सिलेबस आ रहा था, हम वो सिलेबस खुद से करते थे, कंप्लीट करते थे। और एक चीज़ और, जैसे जो ऐप का सपोर्ट था वो बहुत काफ़ी अच्छा था। जैसे सपोज मेरी क्लास कोई मिस हो गई तो ऐप था कि हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है ऐप कि मैं कवर अप कर सकूँ। आई गेस बच्चों को ये चीज़ बहुत दिक्कत होती है कि एक बार मिस हो गई क्लास में, वापस जाके हम वो कैसे करें, क्लास जाके स्टार्ट करें, कि अब हमारा वो नहीं बन पाएगा। बट जो ऐप था उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स थी, सब कुछ था उस ऐप में, हमें मॉड्यूल्स मिली हुई थी। ये सब चीज़ें जो कोटा का सिस्टम था, आई गेस दैट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप एक बीच में ब्रेक नहीं हो पाते अगर आप क्लास मिस कर रहे हो। जो टाइमली जो शेड्यूल टेस्ट होते हैं, टेस्ट की वजह से आप सिलेबस कवर अप करते हो, अपना मिस्टेक्स होती है, आपको मिस्टेक्स पता चलती है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। एंड आई गेस दैट सिस्टम, जो कोटा का जो सिस्टम है, आई ट्रूली बिलीव, आप समझ में आता है वो कोटा के बच्चे को निकलता है। एंड अच्छी बात है कि रुद्रपुर जैसी जगह पर भी कोटा का सिस्टम आ रहा है एंड यहाँ से भी बच्चे निकल पाएंगे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मोशन के लिए। नहीं, मैंने प्रियंका को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि वो बात करें। मैं एक्चुअली बच्चों के बीच में, यहाँ के जो बच्चे हैं, रुद्रपुर, कदरपुर, काशीपुर, सितारगंज, बिलासपुर, जो भी एरिया लोकलाइट है, यहाँ के बच्चे वास्तविकता में बहुत परेशान हैं कि वो 10th के बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें और क्या जो चीज़ें कोटा के नाम पे मिल रही हैं उसके अंदर वाकई ही उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है या नहीं। तो हम ये बात अपने माध्यम से भी बता रहे हैं और आज जो बच्ची ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसके माध्यम से भी हम आप सबको बताना चाह रहे हैं कि वाकई ही कोटा का जो मोशन एजुकेशन सेंटर है वो वैसा ही पढ़ाता है जैसा ऑल ओवर इंडिया में सारे सेंटर्स पर सेम है। जैसा कोटा में होता है वैसा ही सेम रुद्रपुर सेंटर में भी आपको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे कंपनी के अंदर, मोशन के अंदर ही बात होती है कि हम मैकडी का वो बर्गर बना रहे हैं जो पूरे देश में सेम मिलता है। तो जिस तरीके से वहाँ पे काम होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की। क्या अलग फील हुआ जब कोई बच्चा वाकई ही में गवर्नमेंट जीएमसी कॉलेजेस में पहुँच जाता है एमबीबीएस के लिए, तो उसको क्या अलग लगता है अपनी स्कूल लाइफ से, कोचिंग लाइफ से? बहुत अच्छा लगता है। एक तो जब आप नीट के फेज़ में हो तो आप सोशल लाइफ कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करते हो, वापस कॉलेज जाना, कॉलेज लाइफ जीना, वो सोशल लाइफ आती है। एंड वो जो मेडिकल, वो जो एमबीबीएस है ना, आप फील करते हो उस चीज़ को, तो बहुत प्राउड लगता है कि अच्छा आपने जो 2 साल इन्वेस्ट किए वो फाइनली वर्थ इट लगते हैं। आप जब कैडेवर डाइसेक्ट करते हो, खुद को फिजियोलॉजी जब आप प्रिक करते हो, अपना खून निकाल के आप स्लाइड सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है वो सब करना। कहीं ना कहीं फील आती है कि अच्छा फाइनली आप उस फील्ड में आ गए, उसको फील करना, रोज़ नई चीज़ें सीखना, कुछ करना, कुछ क्या सबसे अटपटा लगा आपको अभी तक? अटपटा या अजीब या नया
या जो आप डिस्कस करना चाहते हो? क्या ये मुझे अभी तक सबसे अलग लगा? पहली बार जब हम जहाँ खड़े हो गए थे, एक तो वो था, जोश भी था कि अच्छा हाँ जब फाइनली हम कैडेवर डाइसेक्ट करने वाला। पर सबसे पहले जब वो कैडेवर को देखा ना, तो ठीक है जो डेड बॉडी थी, पहले तो हम बहुत जोश में गए थे कि हाँ डेड बॉडी देखेंगे, मज़ा आएगा, डॉक्टर बनने वाले हैं। फिर एक बार जब देखते हो तब तो हाँ एक बार लगता है कि हाँ ठीक है डेड बॉडी है, इतना भी चिल नहीं है सब कुछ ठीक है। फिर हम वहाँ खड़े हैं, हम सुन रहे हैं, हमें टीचर्स बता रहे हैं ऐसे तुम्हें करना है, ऐसे करना है, हम बस खड़े हैं, हम सुन रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डर भी चल रहा है मन में कि अच्छा हमें इसे पे काटना भी है, काटने जा रहे हैं। पहली बार तो हाथ ऑफ कोर्स बहुत कांपते हैं, पर धीरे धीरे जब आदत हो जाती है, रोज़ करते हैं तो मज़ा आने लग जाता है। अब तो ये वो जर्नी की स्टार्टिंग है कि जब एक ऑपरेशन स्टार्ट करना और किसी की बाद में वही लोग हमें बेहोशी की हालत में मिलते हैं जिनका हम जीवन बचाते हैं। ये सौभाग्यशाली बात है कि हम उस काबिल बनेंगे अपने जीवन में। बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोगों के सपने से मुझे याद आया, हमारी बात पहले हो रही थी, जैसे कि प्रियंका अग्रवाल का पहला अटैम्प्ट था और पहले ही अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। आई थिंक लड़कियों की वैसे तो एज नहीं पूछनी चाहिए, बट शी माइट बी 18 और 19 ईयर्स। लेकिन क्लास में जो बच्चे थे या हैं, लगभग मुझे बताया प्रियंका ने 200 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, उसमें किस एज तक के बच्चे आपको वहाँ पे आपके बैचेस में मिलते हैं? 29-30 भी हैं। अच्छा तो आप समझिए 28 से 30 साल तक का बच्चा भी अगर आपको सेम फर्स्ट ईयर के MBBS में मिल रहा है, तो वो बच्चे कितना ज़्यादा मिसगाइडेड थे, या 10th के बाद उन्होंने कितने सालों बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, या 12th के बाद उन्होंने कितने ड्रॉप लिए इस सपने तक पहुंचने के लिए। तो सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अर्ली उस जगह पर पहुंच पाओ और पहुंचने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि जो ये हम कह देते हैं डॉक्टर बच्चे बन गया है, बच्चा नीट में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये सपनों जैसा है। बहुत लोग उसके लिए 5 साल 10 साल तक भी, अब हमें समझ आ रहा है कि लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। बाकी आपकी जब नीट की जर्नी थी, आपने 11th और 12th स्कूल के साथ साथ इसको कंप्लीट किया, तो कैसे रही वो जर्नी? क्या आपको चैलेंजेस आते थे स्कूल के साथ साथ और किस तरीके से आप उनको ओवरकम करते थे? आई गेस सबसे दिक्कत आती है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, रोज़ स्कूल जाना, स्कूल से आके कोचिंग जाना, फिर कोचिंग से आके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना, बहुत दिक्कत होती थी। बट कहीं ना कहीं एक वो था, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था कि यहाँ करना है। तो आई गेस वो बहुत ज़रूरी था, वो एक एम होना मन में बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर एम होती है, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आता है कि अच्छा आप 9 घंटे कोचिंग, स्कूल जाने के बाद खुद से आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो और करो। एंड आई वुडंट से कि मतलब सिर्फ दिखावट के लिए पढ़ो कि हम पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए घर वालों की अच्छा हम पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिवली पढ़ो उस चीज़ को कि हाँ, मैं क्या करती थी, मेरा ये फिक्स नहीं था कि मैं इतना टाइम बैठूंगी, बट मैं सोचती थी मन में टारगेट कि अच्छा आज ये करना है, आज मुझे इतने क्वेश्चंस करना है, आज मुझे ये चैप्टर वापस रीड करना है। उतना मैं करती थी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी रात बैठना पड़े, चाहे उसके लिए मेरे को चाहे जल्दी हो जाए, जो भी हो जाए, बट मेरे को करना ही है उतना पोर्शन। और नेक्स्ट डे अच्छा मुझे इतना करना, उससे एक प्री प्लान रखती थी कि अच्छा कल मैं इतना करूँगी। एंड आई गेस वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, वो शेड्यूल लेके चलना, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना कि अच्छा हम कल कर लेंगे, हम बाद कर लेंगे। दैट्स द बिगेस्ट आई गेस सबसे बुरी चीज़ है जो नीट एस्पिरेंट करता है कि हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ताकि हम ट्रैक से ना बिछड़ें, हम चलते रहें एंड हो जाएगा फाइनली। आई गेस कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाते थे, या कोई मुझे ऐसी बात बताइए जिससे मुझे लगे कि हाँ आप इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे और बच्चे भी उससे प्रेरित हों? लाइक बच्चे छुट्टी लेते हैं कि चलो ब्रेक लेते हैं बीच में, बट इवन तो मैंने ब्रेक तो बहुत छुट्टी का बहुत कम लिया, बट जब मेरे को मजबूरी में ऐसी शादियों में जाना था मैं अपनी बुक्स लेके जाती थी कि कहीं मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो जाए कि अच्छा एक दिन पहले वो उसका वो रहेगा एक्साइटमेंट की शादी में जाना है, 2 दिन आने के बाद वो हैंगओवर रहेगा। तो मेरे को वो नहीं करना था कि यार 5 दिन की छुट्टी बनानी है, नहीं, मैं शादी तक अपनी बुक्स लेके गई हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो जाए। बिकॉज एक बार ब्रेक हो जाता है वापस उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चलते रहो कंसिस्टेंटली कि अच्छा जो क्लास में चल रहा है उतने मेरे को क्वेश्चंस करने हैं घर आके, अच्छा मेरा बैकलॉग रही है तो अच्छा मैं संडे को बाहर नहीं जाऊंगी, वो छोड़ के अच्छा पहले मैं अपना बैकलॉग क्लियर करूंगी। कुछ भी करना है कंसिस्टेंट रहना है, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है यहाँ पे कि अच्छा आपका जितना चल रहा है आपका हो रहा है। बैकलॉग्स तो नहीं है, बैकलॉग्स होना बुरी बात नहीं है, बैकलॉग्स को क्लियर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि बैकलॉग्स है तो अच्छा हम कैसे करें वो कैसे करें, बैकलॉग्स को आप क्लियर करो, टाइम दो, एक्स्ट्रा दो, बट ठीक है क्लियर करो और कंसिस्टेंट रहो। बहुत बड़ी बात है कि शादी में भी हम किताब लेके जा रहे हैं, और मतलब इससे ये समझ आ रहा है कि किस लेवल का सेक्रीफाइस कोई एग्ज़ाम आपसे मांगता है।
और जब आप उस लेवल का सेक्रीफाइस उस एग्ज़ाम को देते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो, तो सारी कायनात, फिर मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि सारी कायनात आपको वो दिलवाई देती है कि आपने अपनी जीवन के वो 2 साल 3 साल किसी सपने को इतने ज़्यादा तरीके से डिवोट कर दिए कि हाँ अब ये चाहिए तो ये चाहिए। जो हाफ हार्टेडली किसी चीज़ को करते हैं ना, आधे मन से शुरू कर लिया, ठीक है हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वैसे हो सकता है सक्सेस के रेट कम हो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको वो करना है तो फिर आपको मुझे लगता नहीं है कि फिर आपको सेकंड थॉट लाना भी चाहिए दिमाग में। प्लान बी को कैसे देखते हैं आप? लोग कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए लाइफ में हमेशा। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था, प्लान ए ही था कि अच्छा करना ही करना है, उसको इतना मैनिफेस्ट किया, उसके लिए इतना हार्ड वर्क किया, तो कहीं ना कहीं एंड में था कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा। एक आई गेस कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि बस ऐसे नहीं सोचना कि अच्छा उसने इतना कर लिया मैंने कम किया है, कंपेयर नहीं करना है। आपको पता है आपने सफिशिएंट किया, आपको पता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आई गेस हो ही जाता है। इस साल का एग्ज़ाम, इस साल का पेपर सुर्खियों में रहा, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर्स में से रोते हुए बाहर आए। कई टीचर्स ने, बड़े बड़े टीचर्स ने वीडियोस बनाई कि टफेस्ट फिज़िक्स एवर, टफेस्ट एग्ज़ाम एवर के भी हमारे सामने बात आई। जो पिछली बार 720 में 720 नंबर लाने वाले ही इतने कैंडिडेट थे, इस बार 700 भी टच नहीं हुआ है ना। इस बार हाईएस्ट मार्क्स में भी किसी से 7 टच भी नहीं हुआ। और वैसे एग्ज़ाम में जब एकदम से सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि माइंड तो उस हिसाब से नहीं सोच रहा ना, दिमाग में तो ऑलरेडी नीट की जो इमेज है, नीट के एग्ज़ाम की जो इमेज थी वो तो वैसी थी कि इजी पेपर आता है। तो जब एकदम से आपको शॉक लगा और आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था और कैसे आपने उसको टैकल किया? एक चीज़ तो मैं कहूँगी, मोशन में एंड में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ हुई थी, जो कि मैंने उसमें एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था, एंड वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती थी। तो वो टेस्ट देख के मेरा इतना वो माइंडसेट बन गया था कि अच्छा मेरे को कैसे एक टफ एग्जाम को टैकल करना है, कि फिजिक्स में इतनी देर लग रही है, बायो में इतनी देर लग रही है, केमिस्ट्री में इतनी देर लग रही है। मैंने इतनी BTS दिए थे, इतने मॉक टेस्ट दिए थे एंड में आगे, कि जब मैं नीट देखी थी, इवन तो वो बहुत टफ था, बट कहीं ना कहीं एक वो माइंडसेट था कि अच्छा टफ एग्जाम मैंने कैसे टैकल किया था अपने बाकी टेस्ट सीरीज़ को। मेरा खुद तो एक माइंडसेट था कि अच्छा मैं बायो को इतनी देर दूंगी, केमिस्ट्री को इतनी देर दूंगी और फिजिक्स को इतनी देर दूंगी। इवन तो क्वेश्चन फिजिक्स में टफ थे बट लेंथी भी थे, बट मैंने रीड किया, मेरे को समझ में आते, मेरे को समझ में आता, मेरे को हर क्वेश्चन फिजिक्स को समझ में आता कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इतने टेस्ट सीरीज दी थी, मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रिक्स आ गई थी कि अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा इस वे में सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा। बायोलॉजी में भी मतलब काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो बायो भी इतनी टफ मुझे नहीं लगी थी। फिजिक्स थी थोड़ी लेंथी थी, बट मैंने कहीं ना कहीं इतनी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी बहुत टफ आती थी, उसको दिया था, तो कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप हो गया था कि टफ क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, लंबे आएंगे, तो कैसे टैकल करना है। तो एक माइंडसेट था कहीं ना कहीं। तो बाकी किसी ने जो गलती की थी कि उनसे वो जो स्ट्रेस था वो हैंडल नहीं हो पाया उस सिचुएशन पे, कि लंबे क्वेश्चन देख के बच्चे डर गए। मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई थी, मैं डरी नहीं थी, मेरे को कहीं ना कहीं था कि कैसे करना है मेरे को। मैंने अपना वो नहीं होने दिया, स्ट्रेस को ओवर पावर नहीं होने दिया अपने ऊपर। मेरे को पता था कि अच्छा ऐसे करना है, मैं ऐसे ही करी, मैं काम रही, मुझे जितने हुए मैंने करे, एंड या हो गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होते टाइम तो फीलिंग होगी ना कि हर साल इतने क्वेश्चन देने वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है, मेरे उतने क्वेश्चन शायद नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा बुरा तो फील हो रहा था, बट मेरे को इतना पता था जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, जितनी मैंने मेहनत की थी, उतना मैंने लगाया है अपने पेपर में। मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा था, ठीक है मैंने किए, कम अटेम्प्ट किया, जो भी किया, बट उतना किया जितना मेरे को आता था। मैंने अपना 100% दिया था टेस्ट में। इवन तो थोड़ी बुरी फीलिंग भी थी, बट एक वो सेटिस्फैक्शन थी कि जितना मैंने किया उतना मैं कर पाई। तो ठीक है, मिक्सड ऑफ फीलिंग्स थी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उदासी भी थी कि सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, फिजिक्स में थोड़े रह गए, ये हो गया वो हो गया, बट ठीक है मैंने अपना 100% दिया था, तो इतना वो नहीं लग रहा था बुरा कि अच्छा मेरा रह गया वो हो गया। तो कब सोचा था ज़िंदगी में पहली बार कि डॉक्टर बनना है? पहली बार डॉक्टर बनना, एक तो एक चीज़ भी है कि मेरे पापा चाहते थे कि मतलब मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मेरा एक जुड़वा भाई है, तो पापा चाहते थे कि एक बच्चा डॉक्टर बने। तो एक तो वो था कि चलो बनते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है डॉक्टर्स की तरफ। लाइक काफ़ी कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मेरे को लगा कि हाँ डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को वो खुशी देना, लोगों को उनके बुरे टाइम में सपोर्ट करना, बीइंग अ डॉक्टर। आई गेस उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया उस प्रोफेशन ने मेरे को। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ भी थी। तो सोच तो काफ़ी पहले लिया था कि डॉक्टर बनना है, बट फिर जब मोशन में आई तो आई गेस वो सपना मुझे पूरा होता हुआ दिखा था, एंड आई एम वेरी ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू मोशन फॉर दैट। कैसा लगता है पेरेंट्स को?
पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। वो आज भी किसी से मिलते हैं बहुत प्राउडली बताते हैं कि हाँ हमारी बेटी इधर कॉलेज में पढ़ रही है, उसने मोशन से पढ़ाई की। एंड उनको वो प्राउडली बताते हुए देख तो और भी अच्छा लगता है कि आपको कि हाँ कुछ तो किया है लाइफ में, कुछ अच्छा फील करवाया है। पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। क्या लगता है आगे अब डॉक्टर बनने के बाद, अभी आपके जैसे फर्स्ट ईयर में पहुंचे हैं, कितनी मेहनत, वहाँ पर आपका कैसा परफॉर्मेंस है, कितना कैसा चल रहा है, क्या करना है आगे जीवन में? मैं मोशन से आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, वहाँ क्योंकि मोशन एजुकेशन रुद्रपुर में मैं एज अ सेंटर डायरेक्टर काम करता हूँ और कई सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ। तो मुझे लगता है बच्चे का और हमारा रिश्ता सिर्फ उसके सिलेक्शन तक का नहीं है। अगर हम उसको जीवन भर आगे तक निभा पाएँ, मतलब मुझे लगता है एक टीचर सक्सेसफुल उस दिन होता है जिस दिन उसका बच्चा उसको उसकी शादी में बुला लेता है कि हाँ ये आज तक भी मेरे साथ है, या उसके बाद भी उसको कहीं मिलता है तो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको मिलता है, उसके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो तब लगता है कि हाँ हमने भी कुछ जीवन में कमाया है। तो हमारा मेरा सिर्फ उतना सा नहीं रहता है कि हाँ ठीक है आप आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ ज़रूरी नहीं है कि अब बच्चा कोई सिलेक्टेड ही हुआ है तो ही अपना रिश्ता वहाँ तक रह रहा है। हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अगर मान लीजिए किसी का नहीं भी हो पाया तो वो भी अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी कनेक्टेड कहीं ना कहीं रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब अभी फर्स्ट ईयर में आप हो, वहाँ पे कैसे मार्क्स आपके रह रहे हैं और क्या आपके जीवन में आगे प्लान्स हैं? मार्क्स तो अभी अच्छे ही रह रहे हैं वहाँ पे भी, मतलब अच्छी चल रही है पढ़ाई अभी वहाँ पे। और एक चीज़ और जैसे मैंने बताया मोशन में पे टीचर्स कनेक्ट रहते, तो हाँ आई वुड से कि लाइफ में वो आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आई गेस मोशन के टीचर्स से कनेक्ट कर पाऊँगी वापस से, बिकॉज यहाँ पे जो पर्सनल कनेक्ट बन पाया उनसे आई गेस मैं वापस कोई भी कुछ लाइफ में दिक्कत होगी उस चीज़ से आई गेट मैं वापस आ पाऊँगी उनके पास पूछने, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। बिकॉज नीट के टाइम में वो 2 साल उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना कहीं हो गया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन उन लोगों से। तो हाँ शायद लाइफ में आगे भी मैं उनकी हेल्प ज़रूर लेना चाहूँगी। क्या आगे एम है आपके MBBS के बाद? MBBS के बाद अभी तो यही है कि हाँ बेस्ट करनी है अच्छे से, फिर PG करना है। ब्रांच तो ऐसा कभी कोई नहीं सोची आगे किस में स्पेशलिटी करनी है, बट हाँ अच्छे से करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। एंड जैसे लोग क्या करते हैं अच्छे डॉक्टर बन के बाहर अच्छी जगह पे चले गए, क्लिनिक खोल लिए, विदेश चले गए, बट नहीं मेरे को वापस अपने शहर ही आना है। अपना क्लिनिक खोलूँगी वापस अपने शहर में आके ही खोलूँगी, बिकॉज जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से जिसने सब कुछ दिया है उसको ही और कुछ देना है। रुद्रपुर का बच्चा रुद्रपुर से सिलेक्ट होके यहीं के लोगों की दोबारा सेवा करना चाह रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज आपको सुन रहे होंगे वो चाहेंगे कि हम भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचें। क्या लगता है कि जैसे जो बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर बैठे हैं, क्या उनके लिए जो उनके एम्स हैं उनको अप्रोचेबल हैं, उनको ज़्यादा कठिनाई होती है या कम कठिनाई होती है? जो आपको वहाँ पे बच्चे मिले हैं वो कहाँ से ज़्यादा पढ़े हुए हैं या क्या आपको लगता है उनके बीच में? हाँ बहुत डाइवर्स फील्ड से बच्चे आए हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी आए हैं और कुछ बाकी ऐसे एरिया से भी आए हैं। बट आई गेस इस नीड को क्रैक करने के लिए आपको कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए, जैसे रुद्रपुर में ही बहुत कुछ नहीं था, बट जब मोशन आया तो आई गेस काफ़ी कुछ मिल पाया रुद्रपुर के बच्चों को भी। एंड आई गेस नीट क्रैक करने के लिए आपको डेडिकेशन और मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए ज़्यादा देन कि जब कोचिंग ही करें। आपको आपके अंदर खुद भी होनी चाहिए वो चीज़ कि आपको कैसे करना है वो सब। तो इवन दो आप कर रहे हो उस एरिया से जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कैसे कितने डेडिकेटेड हो अपने उस एम के लिए और कितना आप मोटिवेटेड हो उस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा लगा प्रियंका आप आए आज, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी आगे और ऊर्जावान फील कर रहे हैं हम कि और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हम और मेहनत करें और आप जैसे और बच्चों को सिलेक्ट कराएं। आप आगे भी आते रहिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, जीवन में बहुत अच्छा करिए। और लास्ट में हम दोनों एक ही बात कहेंगे कि मोशन है तो भरोसा है। धन्यवाद, थैंक यू।